नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के सुतिहार पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं सुतिहार पंचायत के पूर्व मुखिया एवं इस बार के भावी मुखिया प्रतिनिधि धर्मदेव कुमार महतो जी। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है जी। हम सबसे पहले तो इस गणतंत्र दिवस पर हम अपने पंचायत के समस्त ग्रामीण जनता को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम अपने पंचायत में गरीब मजदूर किसान सरबराह वर्ग का हर हमेशा लड़ाई लड़ते रहा हूं और उसको हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हुए उनको हक दिलाने का काम करता रहता हूं। जैसे इस बार आप पंचायत में जा रहे हैं और पंचायत में कौन कौन से मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, इसके पूर्व में भी आप 6 से 11 तक मुखिया रह चुके हैं। उस समय आप कितना अपने पंचायत में काम किए हुए हैं? हम लोग बहुत सारे जो योजनाएं सरकार की आई, हमने काफ़ी अपने लगन और मेहनत से काम किए। और जहां रास्ते नहीं था वहां सड़कों से रास्ते जुड़वाने का काम किए और चापाकल दिए। लोगों का जितना बीपीएल सूची में नाम जोड़ना था वह काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ गरीब वंचित लोग थे, उन लोगों को जोड़वाने का काम किया और वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया। उस समय आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है, उस समय इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, और काफ़ी संख्या में हमने लोगों को लाभ दिलवाए। जैसे इसके पूर्व में आप मनरेगा हो गया, मनरेगा तो उस पर नहीं था ना, मनरेगा भी था। तो मनरेगा में कितना काम हुआ? मनरेगा में भी बहुत सारे काम किए हमने अपने पंचायत के अंदर। वो मनरेगा के माध्यम से पोखरा खुनवाए, मनरेगा के माध्यम से नए पोखरा का भी सृजन किए। जो पुराने पोखरा था उसका जीर्णोद्धार किया गया, और जहां रास्ते नहीं था नए रास्ते बना करके उस पर ईंट का सोलिंग कराया गया। और उस गांव को, जो समाज से वंचित लोगों को जिसमें रास्ते नहीं था, वह पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया, जो आज आवागमन का सुविधा हो गया। जैसे इसके पूर्व में भी आप अगले साल भी लड़े थे और साथ के साथ उस बार सुनने में आया था कि ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिकाउंटिंग कराया गया और आप जीते जीते हार गए। नहीं, हम तो जीते हुए थे। हमारा तो ऑलरेडी अलाउंस भी कर दिया गया था। और वीडियो उस समय आरओ बन करके सोनपुर से आया था, उनका नाम प्रशांत कुमार था, और उन्होंने सर्टिफिकेट देने के लिए कहे थे और 1 घंटा कहे कि बैठ जाइए, मैं व्यस्त हूँ। और व्यस्त होने के नाते मैंने बैठने के बाद में ऊपर से लेकर के बहुत सारे उन पर दबाव आने लगे, और पैरवी के आधार पर मुझे रिकाउंटिंग करने के नाम पर 3 दिनों तक काउंटिंग करते रहे, और 20 वोट पर मुझे औंठा का निशान मार करके और मेरा सर्टिफिकेट वह ले लिया गया। मेरा 20 वोट रद्द करके और 13 वोट से हार दिखाया गया, और दिखा करके मेरा सर्टिफिकेट गड़बड़ा दिया। अगला बार कितना वोट आया था पूरा आपका? 1126 वोट मुझे आया था। 1126 वोट जैसे इनको आया था। और इस बार क्या लग रहा है कि इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं फिर से, और फिर से दमखम के साथ जा रहे हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कितना जनता सपोर्ट करेगी? हाँ, हमारे साथ जनता लगभग सुतिहार पंचायत का 2000 से 2500 मतदान करने के लिए हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। इससे कम हमको बहुमत नहीं मिलेंगे, और जो हमारे विरोधी लड़ेंगे वो काफ़ी दूर रहेगा, और हम काफ़ी वोटों से इस समय विजय प्राप्त करेंगे। जैसे उस बार तो बहुत कम था योजनाएं, साथ के साथ इस बार बहुत सारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, तो अगर जीत कर आप आते हैं तो उस पर कितना काम कीजिएगा? उसमें हम अपने पंचायतों के अंदर सर्वांगीण विकास करने का सोच बनाए हुए है कि सर्वांगीण विकास हो। उसमें जो गरीब मजदूर सरबराह वर्ग समाज के वंचित लोग हैं, उनके यहाँ विशेष रूप से प्रायोरिटी दी जाएगी, और वहाँ विशेष रूप से काम किया जाएगा। जैसे कुछ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ 60 वर्षों का उम्र पूरा कर लेने के बाद पेंशन नहीं हुआ है, उन लोगों को हम पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। नल जल और नली गली की योजनाओं को काम करवाएंगे, और पीसीसी रोड का ढलैया कराएंगे। और जो लोग समाज में पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको हमने कोशिश करेंगे कि लड़ाई लड़कर बेरोजगारी भत्ता भी दिलवाए, और सभी बूढ़ा बूढ़ियों को पेंशन दिलवाने का काम हम करेंगे। और मैं क्रांतिकारी हूँ, और लड़ाई भी मेरा क्रांतिकारी रहता है, और हमेशा
ये ऐसा नहीं है कि समाज से जीत करके हार जाने के बाद वह हम समाज से अलग होते हैं, ऐसा मेरा नहीं है। हमेशा मैं पंचायत के लगन से काम करता रहा हूँ और हमेशा काम करते रहने का भी बनाया हूँ। जैसे इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल था, तो बाढ़ काल और कोरोना काल में आप जनता के बीच कितना गए? हम कोरोना काल में ऐसे हमारे पास कोई सरकार की फंड नहीं थी, लेकिन हम आम लोगों से सहायता लेकर के लोगों के बीच लगातार जाते रहे और मास्क और साबुन की जहाँ जहाँ बुझाया वहाँ बांटने का काम किया। और उसके बाद बाढ़ के विभीषिका से लोगों ने त्रस्त हो गया और उस विभीषिका से यह गांव जहाँ मेरा घर है, यह समाज से वंचित तबके के लोगों को, यहाँ बिल्कुल गरीब लोगों का घर है, जहाँ बने हैंड टू माउथ कमाते हैं तो खाते हैं, और वैसे लोगों के घर में पानी भी घुस गया। लेकिन वह जो सरकार का जो सहायता राशि आया, यहाँ एक भर भी नहीं मिला, एक व्यक्ति को भी नहीं। जैसे बाढ़ और कोरोना काल में बहुत सारे फंड भी आए थे, साथ के साथ बाढ़ काल को लेकर सहायता राशि जो है होता है 6,000 रुपए, वो आया था, तो बहुत सारे जगह वो नहीं पहुंच पाया। उसके लिए आप कितना प्रयास किए? वो हमने तो काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहना था सीओ को, जिसमें उसमें आवेदन दिया गया था, तो सीओ बोल रहा था कि नहीं, यहाँ की जो जीते हुए प्रतिनिधि है मुखिया, उसके माध्यम से जो आवेदन आएगा उसी को पैसा हम देंगे। और काफी मात्रा में लोगों ने वहाँ जो लोग तकलीफ में, दुख और दर्द में भिजे हुए थे, जो घर छोड़ करके रास्ते पर बसे हुए थे, उन लोग अपने खाने पीने भी बना करके वहाँ खाते थे, बाल बच्चे के जैसे तैसे वह पालन पोषण करते थे। उन लोगों को भी एक पैसा मुखिया द्वारा भी आवेदन देने के बाद भी नहीं मिल पाया। जैसे 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल योजना आता है, तो पूरे पंचायत में आपका कितना वार्ड होगा? 18 वार्ड है। तो 18 वार्ड में कितना नल जल सक्सेस हो पाया है? नल जल तो लगभग वार्डों में काम हुआ, लेकिन जिस तरह से सक्सेस होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो पाया। वो हम बंदरबाट करके पैसे को लूट लिया गया, और लूट लेने के बाद में गड्ढा होना चाहिए 3 फीट, तो वह कहीं 6 इंची है, कहीं 1 फीट है। और पाइप होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, जो अच्छे क्वालिटी का पाइप भी नहीं लगा, जहाँ तहाँ फाट करके ऐसे रोड जो भी पहले से था वो भी रास्ते चलने लायक नहीं बचा हुआ है, इसलिए कि पानी फटफट करके जहाँ तहाँ निकल करके अब बहता है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में कठिनाइयाँ और दिक्कत होने लगी है। अच्छे किस्म का पाइप नहीं होने की वजह से यह सारी तकलीफ आम ग्रामीण जनता को झेलना पड़ा। चले, जैसे आपके कार्यकाल में, जैसे उमेश जी इधर दिखा दीजिएगा कि ये सोलिंग है, ये धर्मदेव जी के ही कार्यकाल में ये बनाया गया था। उसके बाद आज करीब आपका कार्यकाल खत्म होते होते लमसम 10 साल तो हो गया। 10 साल तक इस पे आज तक ढलैया नहीं हो पाया। हाँ, नहीं होने का कारण है कि एक बार हमने ग्राम पंचायत के मुखिया बने और उसके बाद हमारे प्रतिद्वंदी या दूसरे लोग बनते रहे, तो इसलिए इस गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह गांव वर्षों पुरानी, यह पिछड़ी हुई गांव है, जहां समाज के वंचित लोग निवास करते हैं। इस गांव में कभी भी डॉक्टर भी नहीं आते थे इलाज करने के लिए। तो जब हम मुखिया बने 611 में, 6 और 11 के बीच में जब हम मुखिया बने, तो उस समय इस गांव में बड़ी मशक्कत से इस रास्ते को हमने सोलिंग कराया और रास्ते निकाल करके, और देखते हैं छप्पनकोट मंदिर से ले करके और वहाँ शंकर माझी के घर जो पारसा रोड जाती है उसमें इसको जोड़े, और जोड़ने के बाद तो आज कोई किसी प्रकार की समस्या होता है तो डॉक्टर लोग आते हैं इलाज करने के लिए। पहले इससे भी यह गाँव वंचित था, और मैं सबसे पहले जीतने के बाद इसी गांव में यह पीसीसी ढलाई कराऊंगा, और उसके बाद पूरे गांव में, पूरे पंचायत के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सब जगह मेरे देखने से सब जगह इसी प्रकार का काफी विकास होना चाहिए। कोई गांव, कोई वार्ड, ताकि शांतिपूर्ण और वहाँ विकास होना चाहिए, वो हमने करने का वादा कर रहा हूँ और करूँगा भी। टसन न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज सुतिहार।